हेलो गाइस, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम उसी तेजी के साथ आपको बताने वाले हैं जिस तेजी से पिछला वीडियो जितना भी अपलोड किया गया है, मतलब जितने भी क्वेश्चन को हमने ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व किया है, उसी तरह से आज का भी सॉल्यूशन होने वाला है। और वो है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है। दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको डिस्प्ले पर शो होगा और उसके अनुसार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से हम बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला दोस्तों? एक पेड़ था तो हमने क्या किया, एक पेड़ बना दिया। अब क्या बोल रहा है, टूट गया इस पेड़ को, देखिए यहाँ पर टूट गया ये पेड़। और क्या होता है, ये जो होता है वो जमीन को छूने लगा। तो यहाँ से ये इसका पाद बिंदु था पेड़ का और ये यहाँ पे आकर के जमीन में टच कर गया। इसका ये वाला भाग क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे आके झुक गया। ठीक है, तो यही पे बोल रहा था। आगे क्या बोल रहा है, छूने लगता है और उनके साथ इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे कोण बनेगा 30 डिग्री का। कैसे, इसका जो पाद है ये स्तर और ये जमीन का पेड़ का जो शिखर है उससे यहाँ पे एंगल बना वो, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। क्या बोला, पेड़ का पाद बिंदु, हम पाद और शिखर के बारे में बताए थे। पाद मतलब नीचे का और शिखर मतलब ऊपर का। यहाँ पे बोल रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ जहाँ पे जमीन को छू रहा है यहाँ तक का जो दिया हुआ है वो हमको कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, जमीन को छूता है तो 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो पेड़ जब खड़ा था तो इतना बड़ा था, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ये टूट करके ऐसे आ गया तो यहाँ पे झुक गया ऐसे और झुका, तब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया। और जहाँ पे झुका दोस्तों, ये पेड़ से उसका झुका है जहाँ सटा है ज़मीन पर, वहाँ तक का जो लंबाई दिया है वो 8 मीटर के दूरी पर सटा हुआ है। और यहीं पे हमको पूछा कि ये पेड़ का टोटल ऊंचाई क्या होगा, मतलब क्या, ये वाला जो बचा हुआ है वो और जो टूटा हुआ है वो, मतलब क्या करेंगे, इतना और इतना ये पेड़ का ही भाग है, तो ये दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तब हमारा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लेट करते हैं ए बी, यहाँ पे सी, और ये हमारा सी डैश लेट करते हैं। ठीक है, सी डैश, ये बी डैश लेट करेंगे, ये हमारा बी डैश ही आया है नीचे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बी डैश। ठीक है, ये बी वाला भाग इसको खड़ा करेंगे तो हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा है 30 डिग्री दिया हुआ है और हम जानते हैं क्या, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए और बी, इसको हम क्या करते हैं, बी कर देते हैं और इसको हम बी डैश कर देते हैं। बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर होगा हमारा, ए बी बराबर पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई बराबर, हमको पता है क्या, नहीं पता है, यही चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है ए से बी तक, तो क्या होगा, ये ए से बी डैश है, ये ए बी डैश बराबर क्या है, क्या लिखेंगे कि पेड़ के पाद से, पेड़ के पाद से जमीन को छू रहे पेड़ तक की दूरी बराबर ये हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर दिया हुआ है। और इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे ए बी जो हो गया ये टोटल, वो हमारा हो गया पेड़ का ऊंचाई, और ए बी डैश जो हो गया पेड़ के पाद बिंदु से जमीन को छू रहे पेड़ तक की दूरी। यहाँ से पाद बिंदु और यहाँ पे छू रहा है तो इसके बीच का दूरी 8 मीटर दिया है। अब यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये जब 30 दिया है और ये हमारा आधार होता है जिसको हम बी कहते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इस वाले भाग को हम ढक देते हैं। क्या बनेगा हमारा, ए बी डैश और सी त्रिभुज बनेगा, और इसी त्रिभुज में लेंगे दोस्तों तो ये हमारा बी हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, पी, और ये हमारा एच हो जाएगा। और इस आधार से हम इस त्रिभुज से बनाना शुरू करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज किस में लेंगे, ए, इसका नाम बी डैश है, और सी,
ए बी डैश और सी, इसमें यदि लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम चलते हैं, हमको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे बी दिया हुआ है, पी हमको चाहिए ना, तो बी और पी का संबंध किससे होता है, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा से होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो वही चीज़ हम लगाएंगे। टेन थीटा को कैसे लगाएंगे, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा बी हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा के जगह पर क्या दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे हम क्या थीटा के जगह पर लिख सकते हैं ना, टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी का मान हमको पता है, नहीं पता है तो पी का मान लिखेंगे, क्या है ए सी है, और नीचे क्या है दोस्तों, ये हमारा बी का मान पता है, और कितना है वो 8 है, तो 8 लिख दिए। अब हमको चाहिए किसका मान, टेन 30 का मान, और टेन 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/√3, और ये क्या होगा इक्वल टू ए सी तो रहेगा ही, और नीचे क्या होगा 8 हो जाएगा। और इस तरह से हम देखें कि ये हो गया 1/√3 AC/8। अब क्या करते हैं, इसको केचिया गुना करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, √3 AC बराबर क्या होगा 8 होगा, और यहाँ से हम AC निकाल लेंगे तो ये हमारा होगा 8 और बटा में √3 आ जाएगा। और इस तरह से हम AC का मान पता कर लिए दोस्तों। ये जो हमारा AC है इसका मान कितना आ गया, 8 बटा में √3 आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमारा निकल गया किसका, AC का, ठीक है, जो पेड़ का बचा हुआ भाग है उसका निकल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा चीज़ यहीं से हम क्या करते हैं दोस्तों, हमको H भी चाहिए। H क्यों चाहिए, क्योंकि यही वाला भाग गिरा हुआ है, और पेड़ का कुल ऊंचाई हम निकालना चाहेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों जोड़ना होगा, तो इसी भाग जो यहाँ पे झुका हुआ है तो वही हम H निकाल लेते हैं। तो H कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, हमारा यहाँ पे दोस्तों हम लगाने वाले हैं कि त्रिभुज उसी में लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। और यहाँ से देखिए साइन थीटा के जगह क्या लगेगा, तो वही 30 डिग्री, क्योंकि इसी एंगल में ले रहे हैं, तो 30 डिग्री हो गया, बराबर क्या होगा, P का मान हमको पता चल गया कितना, 8 बटा √3, तो यहाँ पे हम 8 बटा में √3, और नीचे क्या होगा H होगा। और इस तरह से हम यहाँ पे देखें, अब साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 8/√3, और नीचे क्या होगा H होगा। अब इसको क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ जाएगा, तो H बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे गुना होगा तो 16 बटा √3, क्योंकि ये 2 8 से गुना होगा, अरे 8 दूना 16 और नीचे √3 है तो √3 हो गया, और H का मान हमारा निकल गया है। क्या निकला है, तो ये हमारा निकल गया 16√3 निकल गया। अब हमको क्या चाहिए हमको टोटल पेड़ की ऊंचाई, टोटल पेड़ की ऊंचाई चाहिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए AB को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा है दोस्तों कुल ऊंचाई हमारा AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और AB को अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AC प्लस BC लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे, क्या होगा AC प्लस BC लिख सकते हैं। अब देखिए BC जो है ये हमारा BC बराबर क्या है, BC डैश है ना, BC बराबर BC डैश भी है। कैसे है देखिए, तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये हमारा BC है ना, और यही वाला भाग क्या है नीचे झुका हुआ है, तो मतलब क्या BC जो होगा वही गिरा है ऐसे, तो BC B डैश जो C है B डैश C वही क्या हो गया, दोनों इक्वल, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B डैश C भी लिख सकते हैं, AC प्लस B डैश C, मतलब AC ये वाला और ये वाला जो टूट करके गिरा है तो B डैश C है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो AC का मान क्या है, तो ये है हमारा AC जो है 8√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 8√3 और प्लस B डैश C क्या है हमारा H है, ये 16 बटा √3 है, तो 16 बटा √3 करेंगे। और इस तरह से दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो नीचे हमारा √3 और √3 है, तो ये हमारा √3 ही होगा, लेकिन ऊपर में 8 है तो 8 और प्लस 16, और इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्या होगा 16 और 8 हो जाएगा हमारा 24, और नीचे क्या होगा √3। तो ये भी आपको आंसर ये भी हो सकता है, या फिर इसका रैशनलाइज कर दीजिए, परिमयकरण किसका, हर का परिमयकरण, तो √3 से ऊपर गुना कर दीजिए और √3 से नीचे गुना कर दीजिए, और जैसे ही हम गुना करेंगे तो नीचे हमारा √3 गुना होकर के ये 3 हो जाएगा, और ऊपर हमारा 24 √3 और नीचे हमारा 3 हो जाएगा।
8 बार में ये कटेगा तो क्या होगा, 8 तिया 24 तो 8 और √3 ये बचा हुआ रह जाएगा और इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी दिया हुआ है। मीटर में दिया है तो 8√3 मीटर और यही हमारा क्या हो गया रियल जो पेड़ की ऊंचाई है। ये टोटल पेड़ की ऊंचाई वो हमारे सामने आ चुका है 8√3। तो आप इसको 2 स्टेप में बना पाएंगे। पहला तो हमें क्या निकालना होगा पी, मतलब ये वाला भाग जो पेड़ का बचा हुआ है शेष भाग वो, और दूसरा हमको निकालना होगा जो भाग टूट करके गिर चुका है। और यही दोस्तों कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि कुल लंबाई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इतना ही निकाल देते हैं जो बचा हुआ है। आपको क्या करना है, ये भी जो खड़ा था वही चीज़ यहाँ पे गिरा है तो वही एच और पी को हम जब जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या निकलेगा, पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगा और इस तरह से आपका सही नंबर हो जाएगा और आप इसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये दूसरा प्रश्न भी आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।